चलिए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिएगा। पहला क्वेश्चन क्या है, किसी उत्तल लेंस की फोकल दूरी हमेशा होती है। तो आप लोग जानते होंगे उत्तल लेंस की फोकल दूरी कैसी होती है, धनात्मक होती है, और अवतल लेंस की फोकल दूरी ऋणात्मक होती है। चूंकि यहाँ पे उत्तल लेंस के बारे में पूछा गया, इसलिए उत्तल लेंस का फोकल दूरी क्या होगा, धनात्मक होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, देखिएगा। प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। तो जो ऑप्शन हमको दे रखा है, इस ऑप्शन के आधार पर हम बोल सकते हैं प्रकाश का वेग न्यूनतम किसमें होता है बच्चों, कांच में होता है। और सर्वाधिक की बात करें तो वो कहां पे होता है, निर्वात में होता है। लेकिन क्वेश्चन में पूछा गया है प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है, प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। तो उसका सही जवाब क्या होगा, कांच में प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। वो अगला प्रश्न क्या, ध्यान से देखिएगा। बोल रहा है निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। तो जल का प्रयोग किया जाता है, कांच का भी किया जाता है, प्लास्टिक का, किसका नहीं किया जा सकता है, मिट्टी का। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब है। लेंस बनाने में किसका इस्तेमाल नहीं किया जाता है, मिट्टी का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो प्रश्न बोला गया है काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। तो काल्पनिक प्रतिबिंब आप लोग याद रखिएगा हमेशा वस्तु की अपेक्षा सीधा होता है। इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। वो क्वेश्चन है किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। इसका सही जवाब होगा उत्तल दर्पण से वस्तु की अपेक्षा हमेशा छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है, उत्तल दर्पण। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न में बोला गया है 4 डायोप्टर वाले अवतल लेंस की फोकल दूरी होगी। इसमें आप लोग 100 सेंटीमीटर में 4 से डिवाइड करिएगा तो कितना आएगा, 25 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। वो अगला प्रश्न क्या है, किसी उत्तल लेंस का फोकस अंतर 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता होगी, और पढ़े होंगे आप लोग P बराबर क्या होता है, 1/f होता है। और f को किस में मेजर करना है, मीटर में। और 50 सेंटीमीटर के लिए आप मीटर में बदलिएगा तो 100 से डिवाइड कीजिएगा तो 1/2 आएगा। और यहाँ पे यदि आप लोग फॉर्मूला रखिएगा P बराबर 1/f, तो ये 2 ऊपर चला जाएगा तो क्या होगा, +2 डायोप्टर, जो कि ऑप्शन नंबर डी में आपको दिख रहा है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। और वो अगला प्रश्न क्या है बच्चों, किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो आप जानते होंगे अवतल दर्पण से वस्तु की अपेक्षा बड़ा प्रतिबिंब बनता है, उत्तल दर्पण से छोटा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सही जवाब क्या होगा, अवतल दर्पण। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। वो क्वेश्चन देखिएगा 2 डायोप्टर क्षमता वाले लेंस का फोकस अंतर होगा। हम बोले थे 100 सेंटीमीटर में डिवाइड करना है पावर से, 2 से यदि डिवाइड करिएगा तो कितना होगा, 50 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर डी में आपको दिख रहा है 50 सेंटीमीटर। प्रश्न को देखते हैं। और वो अगला प्रश्न क्या है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है, परावर्तन हो या अपवर्तन, 2 ही नियम है। तो सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। समतल दर्पण द्वारा बड़ा प्रतिबिंब होता है। तो समतल द्वारा बड़ा प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक होता है। तो सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। यदि आज की क्लास में कोई भी दिक्कत रह गई हो तो मुझे कमेंट के माध्यम से बता सकते हो। और यदि अभी तक मेरी चैनल MK एजुकेशन आपको सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।